हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 10 कुलूप इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1 अ खालील आकृति बंध पूर्ण करा। इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। पहले में दिया है कुलूप संग्रहातील कुलूपांची वैशिष्ट्ये, यानी जो बंडू नाना का कुलूप का संग्रह था उसमें जो कुलूप है उसकी क्या स्पेशलिटी थी, और दूसरे में साधी बाजारी कुलूपांची वैशिष्ट्ये, जो बाज़ार में सादे ताले मिलते हैं उनकी क्या खास बात रहती है। तो इसका आंसर ये है। आ कारणे शोधा, गिव रीज़न। एक, काही कड्यांना आणि काही दारांना दोन दोन कुलूपे लावलेली होती, कारण कुछ कड़ियों को और कुछ दरवाज़ों को दो दो ताले लगाए थे उन्होंने। क्यों? कुलूपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा, ताकि उन्होंने जो ताले जमा किए हैं वो सब दोस्तों के नज़र में आए। दोन, नानांनी शेजाऱ्यांना पसाभर धान्य मागितले नाही, कारण नाना ने बाजू वालों से धान मांगा नहीं। क्यों? नाना मानी होते, क्योंकि बहुत खुददार थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ई खालील चौकटीत दिलेल्या संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा। नीचे एक कॉलम में संकल्पना में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, राइट साइड में उसका अर्थ हमको लिखना है, उसका मीनिंग हमको लिखना है। तो इसका आंसर ये है। ई आकृति पूर्ण करा। नानांच्या अंगचे गुण, नाना के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी? 6 एरो बने हुए हैं, तो 6 क्वालिटी हमको लिखना है। पहला, किल्ल्या जाण्यात अडकून ठेवणे। दूसरा, दृढनिश्चयी। तीसरा, देशाभिमानाची उबळ। चौथा, बेत त्वरित अंमलात आणणे। पाचवा, कुलपांचा शौक। छठा, अत्यंत मानी। ये उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। प्रश्न 2, खालील शब्दांचे अर्थ शोधून लिहा। मीनिंग लिखना है। पहला, दुर्घट, इसका मीनिंग क्या है? अवघड़। दूसरा, हव्यास, इसका मीनिंग है हाव। तीसरा, कुछ कामी, इसका मीनिंग है निरुपयोगी, किसी भी काम का नहीं। प्रश्न 3, पाठात आलेल्या विनोदी वाक्यांचा शोध घ्या व ती लिहा। इस लेसन में जो बहुत फ़नी सेंटेंसेस आए हैं वो ढूंढ के लिखना है। तो बहुत सारे फ़नी सेंटेंसेस है, देखो हमने ये 3 उसमें से लिखे हैं, ये इसका आंसर है। प्रश्न 4, सहसंबंध शोधा। आपस में क्या रिलेशन है ये ढूंढना है। एक, अंधार उजेड़, तो अंधार उजेड़ ये क्या है? अंधेरा उजाला, ये ऑपोजिट वर्ड है। तो आगे दिया है निसंशय, तो इसका हमको ऑपोजिट वर्ड लिख देना है संशय। दूसरा है सावध बेसावध, ये भी ऑपोजिट वर्ड है, सावध का ऑपोजिट बेसावध। तो आगे विश्वासु दिया है, तो उसका भी हमको ऑपोजिट वर्ड लिख देना है विश्वासु अविश्वासु। तीसरा है ते सर्वनाम, तो ते क्या है? सर्वनाम है। और आगे दिया है व, तो ते सर्वनाम है, तो व क्या है? उभयान्वयी अव्यय, तो आगे हमको लिख देना है उभयान्वयी अव्यय। प्रश्न 5, स्वमत। एक, बंडू नानांच्या कुलपांच्या शौकामुळे घडणाऱ्या चमत्कारिक प्रसंगांविषयी तुमसे मत लिहा। बंडू नाना को जो तालों का शौक़ था उसके वजह से क्या क्या चमत्कारी इंसिडेंट्स हो रहे थे वो लिखना है। तो ये इसका आंसर है। 2, बंडू नानांच्या तोंडाला आपोआप कुलूप बसण्याची तुम्हाला समजलेली कारणे स्वभाषेत लिहा। बंडू नाना के मुंह को क्यों ताला लग गया, ये इसका रीज़न हमको ढूंढ के अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये इसका आंसर है। प्रश्न 6, अभिव्यक्ती। 1, बंडू नानांच्या छंदाच्या वर्णनातून पाठात घडणारा विनोद तुमच्या शब्दांत वर्णन करा। बंडू नाना का जो छंद यानी जो उनकी हॉबी थी उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो ताला जमा करने का, तो उसकी वजह से इस लेसन में क्या क्या फ़नी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। तो ये इसका आंसर है। 2, व्यक्तिमत्व विकासात छंदाचे असलेले महत्त्व लिहा। यानी हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में
जो हमारी हॉबीज़ है इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये लिखना है। तो ये इसका आंसर है।